सतगुरु सुखद महिमा कही न जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। वशिष्ठ पुराण में वशिष्ठ जी एक दोहा लिखा है, जो हरि भक्ति नहीं करे जपे न गुरु के नाम, तेहि कारण घोरा भयो मुँह में लगे लगाम। वशिष्ठ पुराण में लिखा है, जो ईश्वर की भक्ति नहीं करेंगे, गुरु के नाम का जप नहीं करेंगे, उसका जन्म घोरा में लिखा है। तो लोगों को सुनने से बड़ा रुखरा पैदा होगा। परमात्मा हम लोगों को बहुत बड़ा अवसर दिया है। दो अवसर परमात्मा दिया। एक अवसर तो परमात्मा हम लोगों को मनुष्य का शरीर दिया। हम मनुष्य के शरीर कोई मंदिर में बनवा नहीं लिया हो। परमात्मा अपने स्वेच्छा से जीवों के ऊपर दया की भावना जब ईश्वर को पैदा हुआ, तब यह जीव को दुख से बचने के लिए मनुष्य का शरीर दिया परमात्मा। वो उनकी कृपा। और एक कृपा कि गुरु महाराज की बहुत बड़ी कृपा, यह सत्संग और संत का दर्शन प्राप्त करने का जो अवसर मिला है, ये गुरु की कृपा है। तो ईश्वर के कृपा से मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ, और गुरु के कृपा से हम लोगों को ईश्वर तत्व तक प्राप्त करने के लिए, आवागमन से बचने के लिए हमारे गुरु महाराज रास्ता बदलाया। संत कबीर साहब कहते हैं, चूबत आमी रस। देश की ब्रह्मांड में क्या है? चूबत आमी रस। ऐसा कहीं धरती पर कोई मंदिर, कोई देश में नहीं होगा जिस मंदिर में अमृत का रस गिरता। नहीं लिखा, कहीं है भी नहीं। कबीर साहब कहते, चूबत आमी रस भरत तार जा, शब्द उठे आसमानी, गुरु की कृपा होई तब होए। यह अमृत का रस कोई देवता नहीं दे सकता। कोई गंगा तीर्थ करने से ही प्राप्त किसी को नहीं हो सकता। अमृत रस प्राप्त करने के लिए कर पर कमल, सुनिएगा ध्यान से, कर पर कमल। दोनों कर जो अगर इसको एक करेंगे, कह दिया कमल, कर पर कमल, कमल पर दू भाती, एक समय सखी अतरज देखा दही पर दूध ले जाए। तो कर को एक बार जोड़ने का विधान जो है बहुत बड़ा कारगर विधान है।
इसके लिए कर को एक करने के लिए तुलसी साहब के वचन में लिखा है, मेरु दंड तत तारी लागे। अगर शरीर को सीधा करके आसन लगा करके अगर बैठने के लिए नहीं सीखेगा, आसन का प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो सब हिंदी अंग्रेजी पानी में चला जाएगा। आप एक अक्षर को लिख दीजिए, बगल में ये को सुन्ना दे दीजिए, 10 हो जाएगा। एक और दे दीजिए 100 हो जाएगा। एक और हो दे दीजिए 10,000 हो जाएगा। एक और दे दीजिए, बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा। तो मैंने बनारस में भागवत के आचार्य को मैंने पूछा कि अच्छा कहिए आचार्य जी, और एक अक्षर जो लिखा हुआ है उसमें जो सुन्ना दिया गया तो किसका कौन अक्षर का विशेष महत्व है? तो उन्होंने कहा शून्य का विशेष महत्व है। कहा अगर ये को हम हटा देंगे तो यह सुन्ना कौन काम का रहेगा? तब तो नारी ठार होगा। एक अगर मिटा दिया जाएगा तो अरब खरब सुन्ना से हो सकता है, लेकिन एक नहीं रहेगा तो ये कोई अरब खरब नहीं, एक पिलखी के बराबर नहीं हो सकता। उसी तरह से ईश्वर के भक्ति और शरीर के आसन सूरत के धार को जो पकड़ने के लिए नहीं सीखेगा और खाली प्रवचने करेंगे, इसमें कुछ नहीं मिलेगा। कोई कहेगा कि हम इसी से भगवान को बुला लेंगे, हम अंधकार हमारा टूट जाएगा। अंधकार आंख बंद करके आंख बंद करते हैं तो ये अपना रात हुआ। बनारस के विद्वानों को मैंने पूछा था कि अपना दिन रात तो देखा है? बोलने के लिए तो कचरा ही झाड़ रहा है। तो अपने दिन रात में हो क्या और कोई दिन रात में हो? ये दिन रात तो हमारा नहीं है। जब हम आंख बंद करते हैं, जब अंधकार आंख को बंद करते तो अंधेरा को देखते हैं। तो अंधकार ये तो हमारा अपना निजी अंधकार है। इसमें अंधकार में रह करके यही तो राम ने कह दिया साधन धाम। आंख बंद करके जो साधना करेंगे, और जब साधना हम लोगों का कहीं आराध्य देव की कृपा से कह दिया है, एक समय हरि घोड़ा भयो, ब्रह्मा भयो पलान, चांद सूरज लगमा भयो, चढ़ गए चतुर्ष जान। यदि कहीं एक बार आपका सूरत में परिवर्तन हो जाएगा तब क्या हो जाएगा? ये दुनिया नहीं रहेगा। बिंदु चमक आवे, 5 रंग उगे आवे, कह दिया बिजली छटक अति तेज। गुरु महाराज ऐसे अनुमान से नहीं लिखा है। गुरु महाराज इसका प्रैक्टिकल करके, प्रैक्टिकल ज्ञान, प्रैक्टिस ज्ञान, प्रैक्टिकल ज्ञान है। हम लोग जो बोलते हैं थ्योरी है, तो हम लोगों को लाभ होगा तो बिना प्रैक्टिकल से नहीं होगा। जिनका शरीर अस्थिर नहीं होगा, रीढ़ गर्दन सीधा नहीं होगा, उसका दिव्य दृष्टि के धार कभी नहीं खुलेगा। कह दिया संत लोग, कितनी बढ़िया बात लिखा है। कर पर दोनों कर को देखिए, जोड़िए और रीढ़ को सीधा रखिए। सीधा रखेंगे तो ये पैर जो है इसमें थोड़ा दर्द हो जाएगा, कन कन करने लगेगा, पीठ में दर्द हो जाएगा, गर्दन में दर्द हो जाएगा। तो अभ्यासी लोग अभ्यास छोड़ देते हैं, तब पैर हाथ सीधा करने के लिए भीड़ जाते हैं। तो कहा इस शरीर का दर्द जो है यदि सह लेंगे, हम इसको नहीं टेरेंगे तो दर्द देख लेगा, ये हमरे बात पर कब्जा नहीं होगा। तो अभ्यासी अगर इसके परवाह नहीं करेंगे तो धीरे धीरे वो दर्द जो है अपने सिलेंडर हो जाएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने पत्रिका में लिखा है, भूख प्यास हम बैठे हुए परमात्मा के आस में, हम लोगों को दिव्य दृष्टि के आशा में, बिंदु के आशा में, हमको यहाँ भूख और पानी जो है ये परेशान करते हैं। तो भूख प्यास निराश मरे, वह भूख और प्यास अगर हम साधना में रहेंगे तो हमको प्यास का और भूख का महसूस नहीं होगा। इससे भी यदि हम लोगों को पार कर जाएंगे तब यह भूख प्यास अपने मर जाएगा, शरीर का दर्द अपने मर जाएगा। तब संत कबीर साहब बहुत बड़ा लिख दिया है,
चुबत आमिरस भरत ताल जहां, शब्द उठे आसमानी रे। गुरु की कृपा, गुरु के कृपा यहाँ नहीं होगा, बाहर में गुरु का कृपा नहीं लिखा है, कृपा है भीतर में। अब बात करते हैं हम लोग ऊपर में, तो भीतर के कृपा को देखने के लिए भीतर के यात्रा करना पड़ेगा। तो संत लोग कबीर साहब ने कहा गुरु की कृपा होई तब होवे, जब गुरु कृपा करेंगे तो परम धाम निर्वाणी, परम धाम की प्राप्ति हो जाएगा। जल्दी कृपा करेंगे, इस तरह से आसन लगा करके अपने सूरत पर ख्याल रखेंगे, अपने आप पर ध्यान देंगे। 14 पिंड के अंदर में 14 इंद्रियां है, अब पिंड के ऊपर में ब्रह्मांड जो है वहाँ कोई इंद्रियां नहीं है। तो पिधर चेतन कहा, चेतन को क्या करेंगे, पिंड के पारा, पिंड के पार में रखेंगे। पिंड के ऊपर में ब्रह्मांड है, नीचे में पिंड है, पिंड में 14 इंद्रियां है। यदि हम पार में रखेंगे तो इंद्रियां हमारा क्या करेगा। उसी तरह से हम लोग इससे बचा के रखेंगे, इससे बच जाएंगे, तब जीवन में हम लोगों को लाभ हो जाएगा। संत कबीर साहब ज्ञान सागर में लिखा है। तो समय समाप्त है। बोलिए श्री सदगुरु।